हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 11 ऑफ स्प्लेंडिड साइंस क्लास 5 और हमारी यूनिट है मटेरियल एंड मैटर। उसी का ही ये पार्ट है। सिंपल मशीन्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर प्रीव्यू यहाँ पर गिवन है। सिंपल मशीन्स में हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे और काफ़ी और सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या सीखने को मिलेगा आपको? यू विल लर्न अबाउट सिंपल मशीन जिनको हम लीवर बोलते हैं। यू विल लर्न अबाउट अदर सिंपल मशीन्स ऑल्सो अदर देन लीवर। So why it is important to learn about these kind of machine? Because there are many simple machine that we use in our daily life. Simple machine can be placed under the 6 type. So वो सब हम आज इस चैप्टर में करने वाले हैं। Each type make our work easier in different way. So we must therefore learn about the type of simple machines and their uses. अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा कि what are those simple machines which we use in our daily life. देखो यहाँ पर 6 टाइप दिया गया है तो मैं आपको एक एक करके नाम बता देती हूँ। फर्स्ट इज लीवर, सेकेंड इज व्हील एंड एक्सल, थर्ड इज पुली, फोर्थ इज inclined plane, fifth is wedge, sixth is screw. Wait, I will show you the photo of each and everything, okay? ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये लीवर का एग्जाम्पल है। लीवर का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है? लीवर। सॉरी, ये देखो क्या है ये? लीवर। लीवर क्या होता है? A lever help us lift or move heavy object easily. Example: seesaw, bottle opener, scissor, crossbar. ये सब लीवर के एग्जाम्पल होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे थे व्हील और एक्सल के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो बाईसाइकिल का व्हील, अ व्हील अटैच टू अ रोड, जो रोड को बोलते हैं एक्सल, हेल्प ऑब्जेक्ट मूव इजीली, वो ऑब्जेक्ट को इजीली मूव करने में मदद करता है। आप पिक्चर में देख रहे हो, ये दिख रहा है डोर नॉब। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मशीन, सिंपल मशीन। ओके, इट इज व्हील एंड एक्सल मशीन। ओके, नाउ लुक एट दिस। दिस इज ऑल्सो स्टीयरिंग व्हील्स, रोलिंग सूटकेस, ये सब चीजें व्हील और एक्सेल का एग्जाम्पल है। ओके, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड मशीन। लेकिन अब जो आपको इमेज दिखाई दे रही है ये पुली है। व्हाट इज दिस? पुली। सो पुली हेल्प्स लिफ्ट हैवी लोड यूजिंग रोप एंड व्हील। यहाँ पर रोप दिखाई दे रही है आपको एंड दिस इज द व्हील। तो ये हैवी लोड को पुल अप करने में मदद करते हैं विद द हेल्प ऑफ रोप एंड व्हील्स। ओके, कब यूज करते हैं? व्हेन वी हैव टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, इन द फ्लैग होस्टिंग ऑल्सो वी यूज दैट, है ना। इन द क्रेन्स में भी पुली यूज होती है, तो इसीलिए इनके बारे में पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। Look at the picture. पुली ये है, होती है पुली। पुली help us lift heavy loads using rope and wheel. अब हम पढ़ेंगे inclined plane के बारे में। You can see here a slope surface that helps move object up or down easily. तो slope जो होता है ये slightly downward है, slope है ये। Okay? So slope surface that help move object up or down easily. That is inclined plane. Ramp, slide, sloping road. These are the example of inclined plane. These are the example of inclined plane. Look at the picture. ये सब inclined plane है. Okay. This is also an example of inclined plane. Inclined plane, inclined plane के example कितने? Wait, ये है wedge. So a wedge is used for cutting or splitting things like knife, axe, nail, needle. So जो wedge होता है वो cutting और splitting में
यूज में आता है, ये दिख रहे हो, एक्स, AXE, ये एक वेज का एग्जाम्पल होता है, वेज सिंपल मशीन होती है, ओके। ओह वाओ, नेल, निडल, ये वेज का एग्जाम्पल है, वेज। नेक्स्ट, स्क्रू, स्क्रू इज एन इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज स्क्रू. Screw is an inclined plane wrapped around a rod. Screw is an inclined plane wrapped around a rod. So jar lid, bulb base, screw and bottle, ये दिख रहा है, screw and bolt. So ये जो है अब क्या है, ये screw है, inclined plane wrapped around a road. इसमें देख रहे हो ना, ढलान नहीं तो है, ये नीचे की तरफ जा रही है, राउंड राउंड राउंड, इंक्लाइंड प्लेन ही तो है, ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, ओके। ये बोल्ट, स्क्रू, ये इंक्लाइंड प्लेन जो कि एक रोड के अराउंड रैप है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सो दिस इज अ स्क्रू, this is the simple machine, inclined plane around a road, okay, ये screw का example है। तो in short, simple machine help us lift heavy thing, cut object, move thing easily and save time and energy. अब हम अपना chapter read करते हैं। What is written here? We use simple machine all the time. बिल्कुल सही बात है, all the time, as they make our work easier. Can you think of an example of simple machine? That clue is in the above picture. Okay, ये बताओ कौन सी simple machine है? Seesaw, inclined plane है ना? No, it is actually a lever simple machine. Because it has a long board and a fixed point in the middle, जिसको हम fulcrum बोलते हैं. When one side goes down, then the other side goes up. So children use it in the park for playing. So a seesaw help lift one side easily by pushing the other side down. So it work like a balance. So what is written here? Simple tools that make our work easy is simple machine. They are called simple because they have few or no moving part. A seesaw, a knife, a slide in the playground and a fork are simple machine. They are of 6 type of simple machine: lever, pulley, inclined plane, screw, wheel, axle, wedge. So let us learn about each of them. What is lever? Lever is a simple machine that has a bar or rod that turn about a point called the fulcrum. So one has to use force on a lever to make it work. The force one puts on the lever is called effort, and the object being moved is called load. So in this picture, this is fulcrum, and this complete thing is lever. This is load which we need to move, and here we apply the force. So when we apply force here, this load will be lifted upward. So a lever is a simple machine that has a bar or a rod that turn about a point, and it is called fulcrum. This is fulcrum in the middle. So one has to use force on a lever to make it work, and the force one put on the lever is called effort, and the object being moved is called load. So based on the position of the fulcrum, effort and load, there are 3 type of lever. फर्स्ट क्लास लीवर क्लास 1 कहलाती है,
Second class liver, class 2 of the liver. Third class liver is class 3 of the liver. So what is first class or class 1 liver? So liver in which fulcrum is located between the load and the effort. देखो, there is a place where we apply force. Look at this picture. Here we are going to apply force. And the thing is cutting from here. And the joining point is fulcrum. So it is in the middle. So in the first class, fulcrum is located between the load and effort. Between the load and effort. So this is load, this is effort, and this is fulcrum. So this is class 1 lever. यहाँ पर effort, यहाँ पर load, and this is fulcrum. So it is class 1 lever. Now class 2. Lever in which the load is located between the fulcrum and effort. यहाँ पे fulcrum end point पे होगा, end point पे. लोड मिडल में होगा क्लास 2 में, यानी कि जो चीज हमें उठानी है वो बीच में रखी जाएगी, बीच में रखी जाएगी. द थिंग विच वी नीड टू मूव और अपलिफ्ट, सो दैट शुड बी इन द मिडल. Fulcrum is in the side region and effort we put from the one side. So this is class 2 lever. So lever in which load is located between the fulcrum and the effort are called second class. Effort is force only, okay? Second class or class 2 lever. Some common second class lever are wheelbarrows, nutcrackers, bottle opener. What is third class or class 3 lever? So lever in which the effort is located between the fulcrum and the load are called third class lever. For example, tongs, stapler, tweezer, shovel. Our arm is the third class lever, okay? इसके अंदर जो फल्क्रम है वो तो एक साइड लोकेटेड है, जैसे कि हमारा हाथ एक साइड जगह से अटैच है. लोड बिल्कुल अपोजिट साइड में, एफर्ट बीच में, इसमें हम फोर्स बीच में अप्लाई करते हैं, इन द मिडल. सो हियर एफर्ट इज लोकेटेड बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड. सो इन द टोंग्स, fulcrum is at the end, effort is in middle, and we pick up object from the one side, so that is load. So here real world connect is written here, an easy way to remember the types of lever. Father likes eating. Class 1 fulcrum is in between. Class 2 like है तो इसलिए load is in between. Class 3 eating है इसलिए effort is in between. So father like eating is an example of mnemonic. So it is a learning technique that help you remember something difficult using easy way to remember that word. So I will show you some pictures, okay? And you have to tell me which class lever is this. Now look at the picture. Fulcrum in the middle. So father likes eating. So F fulcrum is the in middle. So ये क्या है? Class 1 lever. Now that joining point is fulcrum and it is in the middle. So this is class 1. Again pivot. That point is in the middle. Okay. So that is also fulcrum. Here that nut is in the middle and load is here and effort we put from here, so it is also class 1. Class 1 it is here, okay? Here load यहाँ पे put करेंगे और efforts हम यहाँ से डालेंगे. नहीं समझ में आया? Wait, this is fulcrum. We will consider this fulcrum.
यहाँ पर लोड, यहाँ पर एफर्ट. ओके, नाउ लुक एट हियर. ये क्या है? क्लास 2. वाई? टेल मी वाई? Load is in the middle. You can see load is in the middle. Joint is here. This is fulcrum. This is effort. This is load. Now look here. Bottle opener. Bottle opener. Fulcrum. लोड इज इन द मिडल. एफर्ट हम बोतल के ऊपर लगा रहे हैं. ओके, एफर्ट साइड में है, लोड बीच में है, जॉइंट फुलक्रम साइड में है. सो एल फॉर लाइक लोड. ओके, सो डू यू रिमेम्बर दिस इज लोड, दिस इज फुलक्रम एंड दिस इज एफर्ट. क्लास 2 है क्योंकि जिसमें लोड मिडल में होगा वो लोड इज इन द मिडल. सो इट इज लीवर. Class 2. Load is in the middle, fulcrum side में, effort इधर. Now look here. ध्यान से देखो. Nutcrackers. Here also same thing happening. This is class 2 lever. Class 2. Now this is something different. This is stapler. स्टेपलर में लोड कॉर्नर में, लोड मिडल में होता तो क्लास 2 कह देते हैं. अब फोर्स बीच में, फुलक्रम साइड में. सो फादर लाइक्स टू ईट. ई से एफर्ट, एफर्ट इन द मिडल. एफर्ट को ही फोर्स बोलते हैं. सो फोर्स इन द मिडल. सो हम बीच से प्रेस करते हैं ना, तभी वो साइड से काम करेगा. सो दैट्स व्हाई वी विल प्रेस फ्रॉम द मिडल ना, हेयर, तभी ये यहाँ से काम करता है ना. सो एफर्ट्स हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. ओके, तो ये थर्ड क्लास लीवर है. हेयर इट इज ऑल्सो tongs, third class lever. थर्ड क्लास लीवर क्योंकि ट्वीजर है. थर्ड क्लास. ओके, स्टेपलर थर्ड क्लास होता है, क्लास 2 नहीं होता. ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर. ड्रॉ द एरो एंड मार्क F फॉर द फुलक्रम, L फॉर द लोड एंड E फॉर द एफर्ट. राइट द क्लास ऑफ द लीवर each belongs to and why. Color the picture too. So सबसे पहले I will show you the picture before doing this. Look here. So from here we take load, we will apply effort here, and this is fulcrum, pivot point. Look at this. Hammer pulling a nail, but here it is pushing. So when you're pulling, तब क्या होता है? फुलक्रम इज इन बिटवीन एंड एफर्ट और लोड के बीच में है. सो हेड ऑफ द हैमर टचिंग द वुड. व्हेन वी पुल आउट देन एंड फोर्स इज अप्लाइड, तब वो पुल करेगा. सो ये सब पिक्चर आपने देख ली है. उसमें देखो हमारे जो था उसके यहाँ पर तो हैमरिंग हो रही है, बट उसमें वो पुल कर रहा है नेल को. अभी मैं पिक्चर वापस लेके जाती हूँ आपको, फिर बताते हैं. लुक एट द पिक्चर हियर. तो ये पुल कर रहा है ना, दैट्स व्हाई.
तो अब हम एक एक करके कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला स्पेड, शोल, शोवल लिखो यहाँ पर SHOVEL, इसको क्या बोलते हैं, स्पेड भी बोलते हैं। So okay, F4 fulcrum, one hand at the top, fulcrum, E is the effort, अदर हैंड हम यहाँ पर रखेंगे, एक हाथ से इसको पकड़ेंगे, एक हाथ से इसको उठाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे एफर्ट। इसको यूज करके देखना, तब समझ पाओगे एक्चुअल में। इधर से एक हाथ से पकड़ोगे, इधर से दूसरे हाथ से पकड़ोगे और ताकत इधर लगाओगे, तब ये काम करेगा। ओके, सो एफर्ट यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर फलक्रम, यहाँ पर एफर्ट, यहाँ पर लोड। ओके, सो एफर्ट इज इन बिटवीन द फलक्रम एंड द लोड, तो ये क्लास 3 लीवर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, ये हम हेड ऑफ द हैमर इज टचिंग द वुड, हेड ऑफ द हैमर इज टचिंग द वुड इज द एफर्ट। तो हेड ऑफ द हैमर जहां पे टच कर रहा है वो फलक्रम बन गया। ई इज द एफर्ट, एफर्ट कहाँ से लगा रहे हैं, फोर्सेस अप्लाइड ऑन द हैंडल, सो ये ई हो गया। लोड क्या है, लोड सबसे साइड में है, सो फलक्रम इज इन बिटवीन ना एफर्ट एंड द लोड। देखो ये वाला पोर्शन सबसे साइड में काउंट होएगा, ये मिडल में काउंट होएगा और ये सबसे उधर है, तो यहाँ पर फोर्स बीच में आ गया, तो फादर क्लास 1 लीवर बन गया। ये तो फादर लाइक्स टू ईट है ना, तो इसलिए क्लास 1 लीवर बन गया। फलक्रम यहाँ पे मिडल में आ गया। आगे देखते हैं, फलक्रम इज इन बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड। आगे देखो, हमारे पास है नट क्रैकर। नट क्रैकर के बारे में क्या कहोगे, फलक्रम कहाँ है, ये पॉइंट तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है। लोड कहाँ पे है, इन द मिडल है। एफर्ट कहाँ है, यहाँ से लगा रहे हैं, तो फादर लाइक्स, तो एल फॉर लोड, ये हो गया क्लास 2 लीवर, क्योंकि लाइक्स फॉर लोड, लोड इन द मिडल, सो इट इज क्लास 2 लीवर। सो जॉइंट और हिंज जो भी होता है वो फलक्रम होता है। और एल फॉर लोड, सो नट placed in the middle is load, lemon placed in the middle is load। E for effort, F for force, दोनों एक ही बात होती है। तो ये so load is in the between the fulcrum and the effort, that's why class 2 it is। okay, बता दिया ना। अब हम आगे करते हैं, पिक्चर को कलर कर देना, क्लास 3, क्लास 2 एंड क्लास 1। ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है। ओके, क्लास 3, क्लास 2 एंड क्लास 1। 2 क्लास 2, क्लास 1, क्लास 3 लीवर। What are some simple machine? So let us look at some simple machines such as pulley, inclined plane, screw, wheel, axle, wedge. A pulley is a simple machine that has a rope wrapped around a wheel, so the rope fit on the groove of the wheel. ग्रूव का मतलब ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये गड्ढा सा, उसके अंदर रस्सी फिट हो जाती है, व्हील के उस होल में गड्ढिया रस्सी फिट हो जाती है। एंड द वन पार्ट ऑफ द रोड इज अटैच टू द लोड, लोड जो उठाना है उस पर एक हिस्सा अटैच कर दिया हमने। एंड द लोड मूव अप, लोड ऊपर की तरफ मूव करता है। पुली कैन मेक वर्क easier by changing the direction of the force applied। पुली लगाने का फायदा यह होता है, काम आसानी से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन बदल गई है। अब
ये सोचने वाली बात है, फोर्स की डायरेक्शन बदल दी तो क्या हुआ। तो सोचो, सो पुली क्या होती है? एक सिंपल मशीन जो कि व्हील से बनी हुई हो और रोप से बनी हुई हो, रोप पासिंग ओवर द व्हील, सो दैट इज पुली. And we have studied here, it help us lift heavy things more easily. आपको मैं कुछ और फोटोज दिखाती हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे. Look here, so this is the pulley, this is the pulley, है ना? This is the pulley. One pulley attached to the structure and force is redirected. ठीक है. मूवेबल पुली, फिक्स्ड पुली, ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं. तो पुली एंड पुली एंड पुली एंड पुली, लुक एट द पिक्चर. तो ये सब अरेंजमेंट हमने करी क्यों है? तो बच्चों ध्यान से सुनो. हाउ डज अ पुली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? नॉर्मली क्या होता है, टू लिफ्ट समथिंग अप वी हैव टू पुल इट अपवर्ड. कुछ भी उठाना हो तो उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं ना. बट इन पुली व्हेन वी पुल द रोप डाउन द लोड मूव अपवर्ड. जब हम रोप को नीचे की तरफ खींचते हैं द लोड मूव अपवर्ड. सो द पुली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. सो इन द वेल what is happening there, we pull the rope downward, we pull the rope downward and the bucket of the water come upward. So this is easier because pulling downward uses our body weight as well as the gravity. पूरा बॉडी वेट लगाएंगे हम, उसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो प्लस में ग्रेविटी भी उस पर काम करेगी. तो ऊपर से किसी चीज को नीचे खींचना इजी होता है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना. अगर किसी पुली के अंदर मोर देन वन व्हील होता है तब हम उसको मल्टीपल पुली बोलते हैं. तो उससे क्या होएगा कि जो वेट है, जो ऑब्जेक्ट हमें उठाना है, उस वेट को स्प्रेड कर देगी ओवर मैनी रोप्स. अलग अलग रस्सियों में उस वेट को बांट देगी. यानी कि 1/4 1/4 1/4 सब में आ गया, 1/6 1/6 सब में इतना वेट उठाना है, जिसकी वजह से हमें लेस फोर्स लगाना पड़ेगा और वो चीज़ इजी हो जाएगी हमें उठानी. ऐसा किया जाएगा क्रेन में, एलिवेटर्स में, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन की मशीन बनाई जाती है ना, तो उनमें ये सिस्टम लगाया जाता है. उसमें हम एक नहीं पुल्ले लगाते हैं, मल्टीपल पुलीज लगाते हैं ताकि वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और हमारे लिए इजी हो जाए मल्टीपल पुलीज. सो डेली लाइफ में अगर आप ये बात समझना चाहते हैं, सो इमेजिन करो यू आर लिफ्टिंग अ हैवी बकेट straight up with your hands, so it feel hard, na? So now use a pulley. You pull the rope downward and the pulley help you lift the bucket upward. Do it, then you will know. So your work become easier and faster. So pulley is a simple machine that change the direction of the force and help us to lift heavy object. अरे ऊपर से नीचे रस्सी को खींचोगे तो आप उस पर लटक सकते हो ना, तो पूरी ताकत लगा दोगे ना, अपना बॉडी वेट भी लगा दोगे, ग्रेविटी भी लगेगी, इजी हो जाएगा. अब नीचे से उठा रहे हो तो आपका वेट जो जमीन पे पैर है वो वाला हिस्सा तो काम ही नहीं कर रहा है, उसमें सिर्फ हाथ के जो मसल्स होती है वो ही स्ट्रेंथ लगाएगी उस चीज़ को उठाने में. So that's why. ठीक है. A pulley is a simple machine that has a rope wrapped around the wheel. So the rope fit on a groove of the wheel and the part of the rope is attached to the load. When we pull down one side of the pulley, the wheel turn and the load move up. So pulley can make the work easier by changing the direction of the force. ये काफ़ी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 11th 12th के अंदर इनके ऊपर. ओके, फिजिक्स में इम्पोर्टेंट चीज़ें होने वाली है ये.
अब यहाँ पे देखो, roller blind on winds and doors. Pulleys in well and flagpoles are commonly example of pulleys. Okay, what is inclined plane? So inclined plane is a flat surface with one end higher than the other. This simple machine is used to move one object to a lower, to a either to a lower or to a higher place. So a slide in a playground is an example of inclined plane. A ramp in the hospital, a ramp to move load inside the truck are the common example of inclined plane. You can see in the picture. So what is screw? Screw. Screw is a kind of inclined plane with the wrapped around a central road. So here, look at the picture. There is a central road and there is inclined plane which is wrapped around that road. So screw, it is screw. Okay. Screw is a lid of jam jar, base of screw on the light bulb, screw on an adjustable stool, and a spiral staircase are the common example of screw. Okay, now take test yourself. If you take an inclined plane triangle shape और आपको वो wrap करना है around a road, तो वो एक screw के जैसा बन जाएगा. Okay, now look here. What is wheel and axle? What is wheel and axle? A wheel and axle is a simple machine in which the wheel is connected to an axle. व्हील और एक्सल एक सिंपल मशीन होता है जिसमें व्हील एक एक्सल के साथ कनेक्ट होते हैं एंड एक्सल इज द रोड. एक्सल क्या होती है? एक्सल क्या होती है? रोड दैट कीप द व्हील इन प्लेस, जो व्हील को एक जगह पे रखती है. अलाउ इट टू टर्न, और उसको घुमाने में मदद करती है. द व्हील ऑफ द कार एंड द बाईसाइकिल, स्टीयरिंग व्हील, इलेक्ट्रिक फैन, डोर नॉब, ये कॉमन एग्जाम्पल है व्हील और एक्सल के. What is the wedge? A wedge is a kind of inclined plane of inclined plane है. wedge क्या है? ये एक inclined plane है. If two inclined plane are placed back to back, वो एक triangle के जैसे दिखेंगे और वो wedge बनाएंगे. Okay. The pointed edge are used to do the work, such as holding, cutting, splitting things apart. जो X है, blade है, किचन नाइफ है, फोक है, वो वेज के एग्जाम्पल होते हैं. ओके, अरे आप इसको ऐसे देखो कि ये वाला पॉइंट जो हम कट करने के लिए यूज करते हैं और ये जो फेंट पॉइंट होता है ना नाइफ का, वो है ये शार्प पॉइंट है, इस साइड से कट करते हैं. ओके, अब ये देखो, look at the picture and write down the type of simple machine. कौन सी सिंपल मशीन है? तो यहाँ पे सबसे पहली जो पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर, उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? नाइफ दिखाई दे रहा है. तो ये कौन सी सिंपल मशीन है? ये है वेज. क्या है ये? वेज है. क्यों है ये वेज? बिकॉज अ नाइफ कट ऑब्जेक्ट, सो इट इज अ वेज. सेकेंड, ये देखो, ये है जार विद लिड, सो इट इज अ स्क्रू. जार विद द लिड इज स्क्रू मशीन. स्क्रू क्यों है ये? द लिड हैज अ थ्रेड्स दैट ट्विस्ट, सो इट इज स्क्रू. तो इसके लिड के ऊपर एक ट्विस्टेड थ्रेड होता है, उसको क्या बोलेंगे हम? jar with the lid. So the lid has the thread that is twisted, so it is screw. आगे देखो, एक इंक्लाइन प्लेन दिखाई दे रहा है, स्लाइड है. इंक्लाइन प्लेन होता है ये. अ स्लाइड इज अ स्लोपिंग सरफेस, सो इट इज एन इंक्लाइन प्लेन. A slide is a sloping surface, so it is a inclined plane. तो इसका नाम क्या है? Slide. Next, inclined plane यानी कि
आप लिखोगे कौन सी मशीन है ये? सिंपल मशीन, इंक्लाइंड प्लेन। ओके, नेक्स्ट पुली है, bucket and the pulley. It is used wheel and rope to lift the bucket. Bucket, wheel and rope is there, so it is pulley. Pulley, pulley uses wheel and rope to lift the bucket. And इसमें क्या है? दे रहा है वो है डोर नॉब। क्या है ये? डोर नॉब। अब डोर नॉब एक व्हील और एक्सल का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? व्हील एक्सल। व्हील और एक्सल का एग्जाम्पल है द राउंड नॉब टर्न एंड एक्सल इनसाइड द डोर। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारा चैप्टर खत्म है, तो यहाँ पर कीवर्ड्स दिए गए हैं। पॉइंट अबाउट विच द लीवर टर्न इज फल्क्रम। लोड इज द ऑब्जेक्ट टू बी मूव and effort is the force exerted on the lever. Pulley is a simple machine that has a rope wound around the wheel. Inclined plane, a flat surface with one end higher than the other hand is inclined plane. Screw, an inclined plane that is wrapped around the central rod. Now look, here is an experimental learning. The goal is to understand the importance of simple machine in our daily life and what to do. Write how simple machine are important to you by answering the given question. So what is simple machine and me? So in the first class, a first class lever such as seesaw is important to me because if I did not have it, I would not able to balance and lift things easily. Okay, balance and lift things easily. A second class lever such as bottle opener is important to me because if I did not have it, I would not able to open bottle cap easily. Next is a third class lever such as tongs. Tongs is most important to me because if I did not have it, I am not able to pick up hot objects safely. An inclined plane such as pulley. Inclined plane such as ramp. Okay, a pulley such as well pulley is important to me because if I did not have it, I would not able to lift heavy bucket easily. An inclined plane such as ramp is important to me because if I don't have it, I would not able to move heavy object upward easily. A screw such as jar lid is a screw, okay, is important to me because if I did not have it, I would not able to close or open jar properly. Close or open or close jar properly. Okay. So the wheel and axle such as doorknob. Wheel and axle such as doorknob is important to me because if I don't have it, I would not able to open door easily. Okay, a wedge such as knife is important to me because if I don't have it, I would not able to cut things easily. Next is a pair of scissors is an example of which simple machine. A pair of scissors is an example of this simple machine. So it is
Pair of scissor is wedge. This is not a lever. Wheel is not a lever. Stapler, tongs, seesaw is a lever, but wheel is not lever. This is lever of the first class. Seesaw is the lever of the first class. The force you put on a lever is called effort. क्या कहलाता है? Effort. अब आपको मैच करना है फॉलोइंग ऑब्जेक्ट. इंक्लाइन प्लेन, रैम्प जो हॉस्पिटल में होता है वो वेट, रैम्प जो हॉस्पिटल में होता है वो एक इंक्लाइन प्लेन होता है. पुली, रोलर ब्लाइंड्स. ओके, स्क्रू, a spiral staircase, wedge, a fork. So this is the match of the following. Okay, please do this. Wedge is fork. Okay, simple tool that make our work easy is called machine. Simple machine. Okay, a dash is a bar or a rod that turn about a point called fulcrum. A lever is a bar or a rod that turn about a point that is called fulcrum. A second class lever is one in which load is located between the fulcrum and the effort. And dash is a flat surface with one end higher than other. So that is inclined plane. Is a flat surface with one higher end than the other. Next is answer in one word. The force required to move a lever is effort. Force required to move a lever is effort. क्या कहलाता है वो? Effort. A lever, the point about which rod turns, is fulcrum. An inclined plane that is wrapped around a central rod. Screw. A lever in which the fulcrum is located between load and the effort. First class lever. First class lever. A lever in which fulcrum is located between load and effort is first class lever. First class lever. Okay. Observe and answer. For each lever, color the fulcrum and mark the effort. Mark the effort and the load. Write what class of lever it is. तो ये जो पॉइंट होता है ना, इसका तो प्रॉपर क्लियर है एकदम. एफर्ट इन द मिडल और इसका फल्क्रम इन द मिडल, कोई दिक्कत है ही नहीं. बाकी का समझने के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा. तो चलो वापस से सोचना शुरू करते हैं. एफर्ट इन द मिडल इज थर्ड क्लास, सो हम यहाँ पर तो लिखेंगे थर्ड क्लास. थर्ड. और मुझे यहाँ पर लोड इन द मिडल साफ साफ दिखाई दे रहा है. वाई? क्योंकि यहाँ पर एफर्ट है. ओके, ये एफर्ट यहाँ पे था, यहाँ पे एफर्ट था, यहाँ पे एफर्ट है और यहाँ पे एफर्ट है. ठीक है, बट ये वाला जो सीन होता है तो सिर्फ फल्क्रम के लिए है. इसमें साइड में है तो ये ऑब्वियसली सेकेंड वाला होना चाहिए. तो ये है फर्स्ट और ये वाला है सेकेंड और वो है थर्ड. सो ऑब्वियसली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. क्यों? fulcrum in the middle, load in the middle and effort in the middle. एक्चुअली यहाँ पर कंफ्यूजिंग यहाँ पे ये दो एरोज हो सकती है.
यहाँ पे ये क्या था, एफर्ट, बट यहाँ पे ये लोड है, ओके, क्योंकि एफर्ट ये है, क्योंकि फलक्रम साइड में आ गया। समझ गए? आगे करो। इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएंगे, साथ में मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आया हो, कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया हो तो आप न्यूमेरिकल को टाइप करके छोड़ दो, मैं अपने आप उस पर रील्स बना दूंगी, शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगी, ओके। तो आप देखो, जो समझ में ना आए वो कमेंट करो और पूछो। अगर किसी को सेशन बुक करने हैं सो दे कैन बुक पर्सनलाइज सेशन, 1:1 भी अवेलेबल है एंड 1:5 भी अवेलेबल है। सो यू कैन टॉक विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल एंड द नेम ऑफ दैट इज, ध्यान से देखो, NIDHI, निधि भाटोटिया। कोई स्पेस नहीं है इसमें, एक साथ लिखा गया है ये, निधि भाटोटिया। यस, आई एम निधि भाटोटिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। व्हाट इज सिंपल मशीन? सिंपल मशीन क्या है? अ सिंपल मशीन इज अ टूल दैट मेक आवर वर्क इजियर एंड फास्टर। एक टूल होता है जो हमारे काम को इजी और फास्ट वे में करवा सके। व्हाट इज लीवर? Lever is a simple machine made up of bar that move around a fixed point is called fulcrum. Okay, उसी को ही लीवर बोलते हैं। एक मशीन को, सिंपल मशीन को लीवर बोलते हैं। A lever is a simple machine made up of a bar, एक बार का बना हुआ है, that move around a fixed point, उस fixed point को fulcrum बोलते हैं। Okay, give one example of each of the following: lever, an inclined plane, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके, पुली, लीवर, इंक्लाइन प्लेन और पुली का एक एक एग्जांपल। ओके, लीवर का एग्जांपल सीसो, लीवर सीसो, लीवर सीसो। इंक्लाइन प्लेन रैंप, इंक्लाइन प्लेन का एग्जांपल रैंप। पुली, पुली का एग्जांपल वेल पुली, ओके, पुली का एग्जांपल वेल पुली। आगे देखो, व्हाट टाइप ऑफ मशीन इज डोर नॉब? अ डोर नॉब इज अ व्हील एंड एक्सेल, ओके। ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम ऑफ अ लीवर and label the fulcrum, load and effort. You can do it easily. Next, briefly describe the 3 classes of lever. Give 2 example of each. Okay, सबसे पहले आपको बताना है फर्स्ट क्लास लीवर क्या होती है। fulcrum is in between the load and effort, that is first class lever. Example is seesaw and scissor. Now let's talk about second class lever. The load is in between the fulcrum and the effort are in the side. Bottle opener, wheel, barrow, तो ये चीज़ होती है सेकेंड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर, द एफर्ट इज इन बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड इज इन द साइड। एग्जाम्पल टोंग्स, स्टेपलर। नाउ हमें करना है सी। व्हाई डू यू थिंक द बेज इज काइंड ऑफ इंक्लाइन प्लेन? आंसर्स इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आराम से नोट कर लो, ओके। व्हाई डू यू थिंक द बेज इज अ काइंड ऑफ इंक्लाइन प्लेन? A wedge is made up of 2 inclined planes joined together because it helps in cutting and splitting object easily. That's why I think that wedge is an inclined plane. Explain why with one example to show that simple machine make our work easier. Explain with one example to show that simple machine make our work easier. So a pulley help us to lift bucket from a well easily by changing the direction of the hose. So therefore simple machine make our work easier, we can say. Puzzle over. Find out how a pair of scissors has a lever as well as wedge. इसमें 2 wedge होती है ना। Scissors work as a lever because they rotate around a fulcrum in the middle. So they also work as a wedge because they sharp blades cut object. So pair of scissors is compound machine that is made up of 2 wedges. मतलब 2 लीवर्स की बनी हुई होती है, हम ऐसा कह सकते हैं, ओके। एक कटिंग ब्लेड होती है, एक इनसाइड ब्लेड होती है, दोनों जब मूव करेगी मिडल फल्क्रम की मदद से तभी वो किसी चीज़ को कट करते हैं ना, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग। ओके, प्रोजेक्ट वर्क।
Pair up the classmate and design a work model of any one of the six type of simple machine using everyday thing. So make a model of the pulley using rope, small wheel, bucket. So it will help lift small object easily. Next is research and activity. So here हमें एक डिजाइन करनी है सिंपल मशीन जो हैवी बुक्स को उठा सके द फ्लोर टू द टॉप ऑफ द टेबल. सो यूज अ रैम्प टू मूव द हैवी बुक फ्रॉम द फ्लोर टू द टेबल. अगला है हमारे पास डिस्कस एंड आंसर. अ कॉम्प्लेक्स मशीन is a combination of different type of simple machine. Okay, so a complex machine is made up of combination of two or more simple machine. जैसे कि बाईसाइकिल यूज करता है, वहाँ पर व्हील, एक्सेल, लीवर, स्क्रू सब होता है. ये सब उसी का एग्जाम्पल है. लाइफ कनेक्ट यहाँ पर गिवन है. विद द हेल्प ऑफ grown up, visit a warehouse where heavy products are being handled every day. Find out the types of simple machines worker use to handle those heavy product. पुली भी यूज करते हैं, रैम्प भी यूज करते हैं, व्हील बैरो और ट्रॉली भी to move the heavy goods easily. So you can visit there also. And thank you for watching this video. We will meet in the next class. Or okay, so we will do this review of the unit chapter 7, chapter 8, 9, 10, 11. And these exercises we will do in the separate session. And after this, we are going to do chapter 12, and unit is nature, space and environment.